everyone, this is Kavan Thakkar, your esthetician and international cosmetologist from Kavan Skin Aesthetic Ahmedabad. एंड आज के वीडियो में हम दिखाने जाने वाले हैं कि फायर एंड आइस फेशियल को कैसे करना है। सो यहाँ पे मेरे पास बी एटीट्यूड की फायर एंड आइस फेशियल किट है। अगर हम देखने जाए इस किट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो द फर्स्ट वी हैव इज़ द AHA एंड BHA क्लेंजर, देन वी हैव इज़ द फायर मास्क। यहाँ पे फायर मास्क जो है वो आपका एज अ एक्सफोलिएटर काम करता है, जो आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करेगा। सो इंस्टेड ऑफ अ स्क्रब जो हम नॉर्मली फेशियल किट्स में देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया जाता है फायर मास्क। फायर मास्क के अलावा वी हैव दिस फायर शॉट्स जो हम फायर मास्क में यूज़ करते हैं। देन वी हैव इज द स्टेप 3 which is the hydrating serum and the step 4 which is the neutralizing gel. Now after the gel we have the step 5 which is the ice mask and then we have the ice shots. So यहाँ पे आपको ओवरऑल देखने जाए तो 7 स्टेप फेशियल दिया गया है, मशीन्स की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द AHA एंड BHA क्लेंजर। नाउ यू कैन सी आपको ऑलरेडी बॉटल में पंप दिया ही जाता है। एंड सो यहाँ पे मैंने लिया है AHA एंड BHA क्लेंजर एंड नाउ हम लोग थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर देंगे बिकॉज क्लेंजर जो है वो कभी भी आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग जो आप करेंगे वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग आपको 1 से 2 मिनट तक करना है, नॉर्मली ही करना है, लाइट हैंडेड करना है, ओवर प्रेशर नहीं देना है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका क्लेंजर स्किन में पेनिट्रेट ना हो। सो यू कैन सी द क्लेंजर इज़ वेरी स्मूथ लोशनी बेस्ड क्लेंजर। इसका टेक्सचर उतना ज़्यादा थिक नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा थिन है, थोड़ा लोशन बेस्ड टेक्सचर है। सो क्लेंजिंग आप अराउंड 1 to 2 मिनट्स तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ज़्यादा करेंगे तो स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं AHA एंड BHA क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। नाउ क्लेंजिंग हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है एंड क्लेंजिंग के बाद नाउ हम इसको रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाइप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लेंजर भी एकदम इजीली रिमूव हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा दैट इज़ द फायर मास्क। फायर मास्क जो है वो बेसिकली आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करता है, जैसे मैंने बताया। फायर मास्क इज समथिंग जो आपकी स्किन में सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ द फायर मास्क एंड फायर मास्क में हम ऐड करेंगे फायर शॉट्स। अगर हम बात करें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, सो फायर मास्क जो है वो हम लेंगे अराउंड 0.5 ml की क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी पूरे फेस के लिए इनफ रहती है, ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नाउ द सेकेंड थिंग वी वुड यूज़ इज़ द फायर शॉट्स। यहाँ पे फायर शॉट्स जो है वो आपको फायर मास्क में ही ऐड करने रहेंगे एंड आप अराउंड अगेन मैं यहाँ पे 0.5 to 1 ml जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ फायर शॉट्स की। नाउ हम इसी फायर शॉट्स को वी वुड एड इट इन द फायर मास्क। नाउ फायर मास्क में बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक सैलिसिलिक एसिड जैसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करता है। सो नाउ हम इसको मिक्स कर देंगे। सो अगर टेक्सचर आप देखने जाए तो ये जो फायर मास्क है दैट हैज़ अ क्ले बेस्ड टेक्सचर, इसलिए उसको रोज़ वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी फायर शॉट्स दिए जाते हैं तो आप उसी के साथ इसको मिक्स करके डाइल्यूट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी एप्लीकेशन के टाइम पे इट इज़ वेरी स्मूथ, आपका एप्लीकेशन भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। सो ओवरऑल पूरे फेस पे फायर मास्क को अप्लाई कर देंगे। फायर मास्क को आपको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 5 to 10 मिनट्स तक छोड़ देना है ऑन द फेस टिल द टाइम इट ड्राइज ऑफ।
ना फायर मास्क लगाने से क्लाइंट को कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर टिंगलिंग, थोड़ा सा हल्का सा बर्निंग सेंसेशन भी हो तो दैट इज़ नॉर्मल एज वेल। ओके, सो उसमें टेंशन की बात नहीं है। बस मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी मास्क लगा रहे हो वहाँ पे इवनली मास्क लग जाए, ना ही उतना थिक ना ही उतना थिन मास्क का एप्लीकेशन आपको करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा फायर मास्क अप्लाई हो चुका है। सो ऑलवेज मेक श्योर, आप देख भी सकते हो मेरा पूरा क्वांटिटी जो है वो यूज़ हो चुका है ऑफ द फायर मास्क। जैसे मैंने बताया 0.5 ml की ही रिक्वायरमेंट रहती है। वी विल कीप इट फॉर 5 to 10 मिनट्स ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर हम बात करें कि फायर मास्क में क्या क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करता है, डेड स्किन सेल्स रिमूवल का काम करता है, डेब्रीज को क्लीन करने का काम करता है। सो ओवरऑल वी विल कीप दिस फायर मास्क फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ओके, सो 10 मिनट्स हो चुके हैं एंड फायर मास्क जो है वो ऑलरेडी ड्राई ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे ग्लोव्स पे स्टिक नहीं हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी वुड अगेन स्प्रे सम वाटर, बिकॉज ये क्ले बेस्ड मास्क है तो आप बिना वाटर के उसको रिमूव करेंगे तो इट वुड नॉट गेट रिमूव्ड ईजिली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूवल इसका काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आप इसको वाटर के साथ रिमूव करते हैं तो। सो ओवरऑल आपको पूरे फेस पे से रिमूव करना है। नेक्स्ट चीज़ कि जब भी आप फायर मास्क यूज़ करते हैं तो फायर मास्क के अलावा आपको कोई भी स्क्रब यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज यही आपका एक टाइप का स्क्रब हो गया। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो स्प्रे सम वाटर डायरेक्टली ऑन द फेस एज वेल, तो ये आपका रिमूवल ईजी कर देता है। सो जैसे मैंने बताया आपको फायर मास्क लगाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा स्क्रबिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यही आपका स्क्रब है। ये आपका स्क्रब का जो स्टेप है यही आपका फायर मास्क है। नाउ फायर मास्क जैसे मैंने बताया इट कैन ऑल्सो कॉज टिंगलिंग ऑन योर स्किन। ओके, द अदर थिंग आफ्टर फायर मास्क जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द स्टेप 3 विच इज़ द हाइड्रेटिंग सीरम। सो जनरली हम लोग जब स्क्रब करते हैं नॉर्मल फेशियल किट्स में तो हम लोग यूज़ करते हैं टोनर, राइट। बट यहाँ पे आपको टोनर या ऐसा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक हाइड्रेटिंग सीरम दिया गया है ना। ये जो हाइड्रेटिंग सीरम है ये आपकी स्किन को जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सो द थर्ड स्टेप आई हैव इज़ हाइड्रेटिंग सीरम। नाउ हाइड्रेटिंग सीरम जो है ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन देने का काम करता है। मैं अराउंड 4 पम्प्स जितना ले रही हूँ। 4 पम्प्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर देन इनफ फॉर द होल फेस। यहाँ पे आपको इसको स्प्रेड ऑन करके स्किन में पेनिट्रेट करने का काम करना है। सो ये हाइड्रेटिंग सीरम जो है इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड, इट हैज़ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। सो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है उसमें जो आपके स्किन में हाइड्रेशन देने का काम करता है। बिकॉज आफ्टर दिस एक्सफोलिएशन जैसे नॉर्मली हम टोनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे आपको टोनर या कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही हाइड्रेटिंग सीरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आफ्टर द हाइड्रेटिंग सीरम हमारा स्टेप 4 जो है विच इज़ द न्यूट्रलाइजिंग जेल विच इज़ आवर स्टेप 4। अगेन ये जो है ये आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नाउ अगेन मैं अराउंड 4 पम्प्स जितना प्रोडक्ट ले रही हूँ फॉर द जेल। आप चाहे तो ज़्यादा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट स्किन। एट टाइम्स क्लाइंट की स्किन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करने का काम करती है, सो इन दैट केसेस आप प्रोडक्ट ज़्यादा भी ले सकते हो। सो नाउ यहाँ पे मैंने न्यूट्रलाइजिंग जेल अप्लाई किया है एंड न्यूट्रलाइजिंग जेल जो है ये बेसिकली अगर हम बात करें क्या करता है, सो इट न्यूट्रलाइजेज योर स्किन, आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वी हैव अप्लाइड ऑलरेडी द फायर मास्क एंड द हाइड्रेटिंग मास्क, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, उसको सूथ डाउन, उसको काम डाउन करने में हेल्प करता है एंड इट बैलेंसेज आउट योर पीएच ऑफ द स्किन ना। इसको भी अगर आप चाहें तो आप लगा के छोड़ सकते हो, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो गिव अ मसाज ऑन द फेस। नाउ जनरली ऐसा होता है कि आप जब फेशियल्स करते हो तो क्लाइंट को मसाज की रिक्वायरमेंट रहती है,
सो आप फायर एंड आइस फेशियल के स्टेप में अगर आप चाहें तो आप न्यूट्रलाइजिंग जेल जब आपने लगाया होता है तो आप न्यूट्रलाइजिंग जेल के ऊपर आप क्लाइंट को मसाज दे सकते हैं। जो नॉर्मली 5 to 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स का जो मसाज होता है आप न्यूट्रलाइजिंग जेल के ऊपर वो मसाज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जेल हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू एब्जॉर्ब क्विकली। सो न्यूट्रलाइजिंग जेल की बाद अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा करें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है दैट इज़ द आइस मास्क जो आपको किट में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी प्रोडक्ट अप्लाई किया था वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्किन में पेनिट्रेट होने लगा है। सो आप you can also let the product penetrate into the skin. Now after the neutralizing gel यहाँ पे next step हमारा जो है that is the ice mask which is the step 5. Now ये अगर हम देखने जाए तो this is the type of a mask again and ये भी जो है this is a clay based mask. So ये mask को भी हम लोग डाइल्यूट करेंगे बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है, इट इज़ अ क्ले टेक्सचर। सो यहाँ पे भी आई विल टेक अराउंड 0.5 ml ऑफ द क्वांटिटी, ओके, एंड दिस मच क्वांटिटी इज लाइक मोर देन इनफ फॉर द होल फेस, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिया है 0.5 ml जितना आइस मास्क एंड नाउ उसमें हम क्या ऐड करेंगे आइस शॉट्स। नाउ अगेन आइस शॉट्स जो है उसका काम क्या है, तो जब हमने फायर मास्क लगाया था तो फायर मास्क जो था वो आपकी स्किन में एक्सफोलिएशन का काम कर रहा था। ये जो आइस मास्क है, आइस मास्क जो है वो आपकी स्किन में कूलिंग का काम करता है या आपकी स्किन में कूलिंग इफेक्ट्स देने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 ml जितना मैंने लिया है आइस मास्क, उसमें ऐड किए हैं आइस शॉट्स एंड नाउ वी विल अगेन मिक्स द आइस मास्क। आइस मास्क जो है जैसे हम नॉर्मल फेशियल्स करते हैं तो नॉर्मल फेशियल्स में हम लास्ट में लगाते हैं पैक, राइट। तो ये आइस मास्क जो है वो भी हमारा लास्ट प्रोसेस रहेगा इन टर्म्स ऑफ फायर एंड आइस फेशियल। सो दिस इज द मास्क जो हम अप्लाई करेंगे। अगेन इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, इट हैज़ अ क्वाइट स्मूथ कंसिस्टेंसी, बट यह है कि आपको इसको आइस मास्क को आइस शॉट्स के साथ आपको मिक्स करना रहेगा। सो ये जो है आपकी स्किन में कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट्स देगा। ये एप्लीकेशन के टाइम पे भी इट वुड फील वेरी कोल्ड, काफ़ी कूलिंग फील होगा स्किन पे भी। एट टाइम्स आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन जैसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं पूरे फेस पे ही अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आइस मास्क जो है वो अप्लाई हो चुका है एंड एज यू कैन सी द होल प्रोडक्ट हमने जो लिया था वो सारा यूज हो चुका है। नाउ अगेन हम इसको ड्राई होने देंगे। यू हैव टू कीप दिस मास्क फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स तक आप ये मास्क को रख सकते हैं। वी विल लेट द मास्क ड्राई ऑफ। ओके, सो हमने जो आइस मास्क लगाया था इट्स बिन 10 मिनट्स एंड अगर हम चेक करें तो हमारा आइस मास्क जो है वो ड्राई ऑफ हो चुका है, यू कैन सी। ओके, सो अगेन हम आइस मास्क को रिमूव कर देंगे एंड वी वुड स्प्रे सम वाटर ऑन द फेस सो दैट इसका रिमूवल काफ़ी इजी हो जाए ना। वाटर स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ क्ले बेस्ड मास्क। सो अगर आप डायरेक्टली उसको रिमूव करेंगे तो इट वुड बी अ बिट हार्डर, तो इसलिए हम उसको वाटर स्प्रे कर देते हैं सो दैट इट गेट्स डाइल्यूटेड एंड हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि एक ही स्वाइप में रिमूव हो जाता है आफ्टर द वाटर स्प्रे। सो यहाँ पे वी वुड रिमूव द आइस मास्क। आइस मास्क जो है
ये आपकी स्किन में सूदिंग कामिंग इफेक्ट्स देता है एज वेल एज कूलिंग इफेक्ट्स। एंड ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो फायर एंड आइस फेशियल जो है ये आपकी स्किन में रेजिनोवेशन का काम करता है, आपके एक्नेस को कम करता है। यू कैन यूज और यू कैन डू द फायर एंड आइस फेशियल ऑन ऑल स्किन टाइप्स। आप सभी स्किन टाइप्स पे कर सकते हैं सिवाय एक्ने प्रोन स्किन, जिनको सीवियर एक्नेज हैं, एक्ने प्रोन स्किन पे आप फायर एंड आइस फेशियल तो नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट आप सभी स्किन पे फायर एंड आइस फेशियल को यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फायर मास्क है वो रिमूव हो चुका है। एंड नाउ आफ्टर द फायर मास्क फायर मास्क हम यूज करेंगे द स्टेप 6 विच इज द कामिंग सीरम। ये कामिंग सीरम नाम ही कामिंग सीरम है। सो अगेन ये सीरम जो है ये आपकी स्किन में कामिंग इफेक्ट्स एज वेल एज हाइड्रेटिंग इफेक्ट्स देने का काम करता है। अगर हम बात करें ये सीरम में क्या है, तो दिस सीरम अगेन कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, इट हैज विटामिन सी, एलोवेरा, इट हैज ग्रेप सीड ऑयल। सो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन में कामिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट्स एज वेल एज लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट्स देने का काम करता है। So overall fire and ice facial will give you a nice glow on the skin. It will leave your skin hydrated. It will give you a smooth texture on the skin as well as lightening and brightening भी देगा आपकी स्किन में। So this is the step 6 जो हमने लगाया, the calming serum, and we would just penetrate it। हमने already सीरम को पेनिट्रेट कर दिया है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर योर फायर एंड आइस फेशियल। अगर एंड इफ यू लाइक तो आप SPF भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद। सो हियर आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। We started with the AHA and BHA cleanser, then we opted for the fire mask with the fire shots, then we used the step 3 which was the hydrating serum, then we opted for the step 4 which is the neutralizing gel। neutralizing gel के बाद हमारा जो next step था वो था of the ice mask, and ice mask में भी हमने ऐड किए थे the ice shots। ice shots के बाद हमने यूज़ किया था the calming serum which is the step 6। so here after that you can also use the SPF, and यहाँ पे हमारा fire and ice facial खत्म होता है। so thank you so much for watching this video, and this is Kavan Thakkar, your esthetician and international cosmetologist from Kavan Skin Aesthetic Ahmedabad, and we have a training academy which we run in Ahmedabad where we teach all these courses related to hydrofacials, fire and ice facials, lasers, and all the aesthetic courses। so thank you so much. These are the products from Be Attitude Ahmedabad, and thank you so much for watching this video.